अरे किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। तेजस्वी जी तो जा रहे हैं पूरा देश में, तो पूरा देश के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तेजस्वी में वह क्षमता है, वह गुण है, वह आकर्षण है जो पूरा देश के राजनीतिक अन्य दलों को लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और जो है सो कि 12,000 वोट आ गया, किसी को तो क्या होगा 2, 4, 5 हजार 10,000 वोट तो अन्य लोगों को इसी तरह से आते ही रहता है, तो उससे कौन बड़ा बात हो गया है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ महागठबंधन को, यहाँ के अखिलेश समाज के लोग महागठबंधन के साथ है और रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गोपालगंज परिणाम के बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि आरजेडी से मुसलमान जो है वो क्यों नाराज है, चूंकि AIMIM के जो प्रत्याशी थे वो 12,000 वोट जो लाते हैं, उसके बाद आरजेडी की हार जो है मात्र 2,000 वोटों से गोपालगंज में हो जाती है। अब कुढ़नी की बारी है, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं, राजद और बीजेपी में जो है आमना सामना हो सकता है, लेकिन इस बीच AIMIM भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर लगातार चर्चा है कि गोपालगंज के बाद अब जो है कुढ़नी में ओवैसी की पार्टी जो है वो आरजेडी के लिए मुसीबत बन जाएंगी। इजराइल मंसूरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, आरजेडी नेता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से राजद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद कार्यालय में मंत्री इजराइल मंसूरी, वो आप सुने। को IT हब बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा था, अभी तक कहाँ तक वो प्रयास पहुँचा? IT हब बिहार बनेगा, पटना ही नहीं, पूरे बिहार IT हब बनेगा। हम IT पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि कल सोनपुर के मेला में पहली बार IT का स्टॉल हमने खोलने का काम किया है। और किसके कह देने से आप लोग बोल रहे हैं कि दूरी बन रहा है भाई? अरे तो 12,000 मिल गया तो उससे क्या हो गया? जो चुनाव लड़ा है उम्मीदवार, वो मुखिया था, पहले भी वो चुनाव निर्दलीय लड़ चुके थे, और जो है सो कि 12,000 वोट आ गया, किसी को तो क्या होगा 2, 4, 5 हजार 10,000 वोट तो अन्य लोगों को इसी तरह से आते ही रहता है, तो उससे कौन बड़ा बात हो गया है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ महागठबंधन को, यहाँ के अखिलेश समाज के लोग महागठबंधन के साथ है और रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। तेजस्वी जी तो जा रहे हैं पूरा देश में, तो पूरा देश के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तेजस्वी में वह क्षमता है, वह गुण है, वह आकर्षण है जो पूरा देश के राजनीतिक अन्य दलों को लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो कहते रहे ना कि जो साइबर क्राइम के माध्यम से जो लोगों को ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए अवेयरनेस का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, और अवेयरनेस में भी वहाँ प्रतियोगिता हो रहा है, और हम पुरस्कृत IT विभाग करते हैं, इसलिए बहुत जल्द IT बिहार में दिखेगा। सर, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज परिणाम के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान आरजेडी से हट रहे, दूरी बना रहे हैं, वैसी की पार्टी कुढ़नी में कर रही है चुनाव लड़ने। तो आपने सुना मंत्री जी को, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को लेकर नकारते हुए नजर आए कि आरजेडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से। लेकिन यह देखा गया बीते उपचुनाव के परिणाम में गोपालगंज में कि आरजेडी महज 2,000 वोटों से चुनाव हार जाती है, और यह कहा गया कि ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो शायद आरजेडी जो है वो गोपालगंज का परिणाम जो है उनके पक्ष में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ी और 12,000 से ज़्यादा मत जो है उनको मिले। अब ओवैसी की पार्टी ने कुढ़नी में ऐलान कर दिया है कि कुढ़नी में वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, चूँकि 4 से 5,000 वहाँ मुसलमान वोट है, और कहा यह जा रहा है कि बीते भी चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो 1,000 के आसपास वोटों से हार जीत हुई थी बीजेपी और आरजेडी में, आरजेडी सीट निकाल ली थी, लेकिन इस बार चुनौती जो है आरजेडी के लिए बनता हुआ कुढ़नी सीट दिख रहा है। सुमित ताहिन, देखते हैं टॉप। नमस्कार।